दिल्ली विधानसभा चुनावों की मतगणना के ठीक एक दिन पहले दिल्ली के अंदर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों के पास तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा फोन किया जा रहा है और उनको 15-15 करोड़ की रिश्वत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप हमारे पाले में मिल जाइए और हम आपको 15-15 करोड़ रुपए नगद और मंत्री पद देंगे। यह आरोप आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से लगाया गया है, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी 2025 को हो गई थी और 7 फरवरी को इसी मामले में एक नया मोड़ भी देखने को मिला। उन्होंने मुकेश अहलावत, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उनके नाम की तरफ से सीधे सीधे यह आरोप लगाया गया कि मुकेश अहलावत समेत 12 विधायकों को टच किया जा रहा है, जो इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके जीतने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नंबर से फोन आता है, व्हाट्सएप कॉल भी आता है और बाकायदा वो नंबर भी जारी किया गया आम आदमी पार्टी के संयोजक की तरफ से और स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया कि 15-15 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा रही है, मंत्री पद दिया जा रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल का यह आरोप है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का दौर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। जबकि पूरे के पूरे एग्जिट पोल का अगर सर्वे उठा करके देखा जाए तो लगभग 3 एग्जिट पोल को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के थ्रू ऐसे नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता से बाहर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के अंदर आज देखने को मिला और उसी ड्रामे की अगली कड़ी में कार्रवाई में यह देखने को मिला कि एसीबी की पूरी टीम यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी 5 सदस्यीय टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। उनके घर पर छापेमारी करना, इन सभी आरोपों की जांच करने के लिए उनकी पूरी टीम पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी अपनी समर्थकों की टीम और जो उनके वकीलों की अपनी टीम थी, लीगल एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन्होंने एसीबी की टीम के साथ बातचीत करके उनको अरविंद केजरीवाल के घर से बैरंग वापस किया है, क्योंकि एसीबी की टीम के पास में कोई नोटिस नहीं था, कोई आदेश नहीं था अरविंद केजरीवाल के घर में घुसकर छापेमारी करने का, जांच पड़ताल करने का। इस तरह से जब वकीलों से गुत्थम गुत्था हुई, बातचीत हुई, एक तरीके से थोड़ी बहुत झड़प भी हो गई समर्थकों से और वकीलों से। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को घुसने नहीं दिया और बाहर से ही करीब 1.5 घंटे की झंझट के बाद वापस कर दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो हमलावर होते हुए सीधे से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस बार माफी नहीं मिलेगी। इस बार सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, उनको इस बार एक नए मानहानि का दावा उनके ऊपर ठोका जाएगा, एक नया मानहानि का केस उनको इस बार भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी के ऊपर लगाया है। तो कुल मिलाकर के अब ठीक एक दिन पहले, जब जहां 8 फरवरी को मतगणना होनी है और लगभग 11-12 बजे तक काफी सारे परिणामों की घोषणा भी हो जाएगी, तब यही रात भारी जैसा कुछ दृश्य आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि दोनों ही दलों में एक बड़ी खलबली मची है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो शायद खलबली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में स्थापित कर रहे हैं। सिर्फ 3 एग्जिट पोल छोड़ दें। अब लेकिन बात करें अगर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर, तो क्या यह सब इसलिए देखने को मिल रहा है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता इस देश में खत्म हो चुकी है। पिछले कई बार एग्जिट पोल एक्सपोज हो चुका है। अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात करें, झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात करें, तो एग्जिट पोल पूरी तरीके से झूठा और पोल साबित होता दिखा है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा जाए और झारखंड में भी देखा जाए और हरियाणा में भी देखा जाए, तो पूरे के पूरे एग्जिट पोल साबित होते दिखे हैं, झूठे साबित होते दिखे हैं और छद्म छलावे के रूप में उनका जो डेटा आया वो सिर्फ 2-4 दिनों तक अपने समर्थकों और अपने दलों को खुश रख पाया। इसके अलावा अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात किया जाए
तो जहां पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं सारे के सारे एग्जिट पोल 350 प्लस इंडिपेंडेंट रूप से बीजेपी को सीटें दिला रहे थे। लेकिन वो चीज भी सिमट करके रह गई और बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में 300 के अंदर सिमट गई। अब इस तरीके से अगर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहेंगे तो वाकई फिर आने वाले दिनों में एग्जिट पोल की मौजूदगी में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरी विश्वसनीयता आज भी दिख रही है कि वो एग्जिट पोल के सारे आंकड़ों को झूठा साबित करेंगे, एक बार फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। आपकी सरकार एक बार दिल्ली में फिर से बनेगी। केजरीवाल इस तरीके से पूरे विश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक एक दिन पहले इस तरीके की दिल्ली में बौखलाहट देखना शायद संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है और एजेंसियों के लिए भी खतरा है, वो चाहे एसीबी ही क्यों ना हो। अब अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस बार सत्ता से बाहर होते क्यों दिख रहे हैं, इस बात पर भी शायद बात होनी आवश्यक है कि अगर इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल भी थे, समाजवादी पार्टी भी थी, ममता बनर्जी भी थी, अब क्यों अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को छोड़ते हुए, कांग्रेस से किनारा करते हुए अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं? शायद अरविंद केजरीवाल को ज्यादा ही चालाकी दिखा रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल की चालाकी कहीं कुछ भारी ना पड़ जाए। और इसकी भी शुरुआत अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव में ही शुरू कर दिया था। राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा में भी चुनाव मिलकर लड़ा जाना था, इस बात का पूरा प्रपोजल तैयार था, लेकिन सीटों के बंटवारे में बात न बन पाने की वजह से हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस भी अपने 90 के 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। और यही कुछ देखने को भी मिला कि हरियाणा में दोनों दल बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बना ली, लेकिन इस गलती से न सीखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बार शायद वही गलती दिल्ली में फिर से दोहराई है। और जहां पर कांग्रेस बिल्कुल वजूद में नहीं थी, आम आदमी पार्टी पूरी सशक्तता के साथ चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी फाइट में जरूर दिख रही थी, लेकिन अब एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इन करती हुई दिख रही है। अब ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चालाकी से ही हो पाया है या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिल्ली में ऐसा करिश्मा, ऐसा मैसेज डिलीवर करने में सफलता पाई है ताकि दिल्ली के वोटर्स के बीच आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। इन सभी बातों पर आज का ये जो वीडियो है ये एक विश्लेषण के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आपकी अपनी क्या राय है, आपके अपने क्या विचार है आज के दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामे पे, एग्जिट पोल्स पे, और कल मतगणना में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या परिणाम होंगे, क्या वाकई चौंकाने वाले परिणाम होंगे? आपके अपने विचार हमारे वीडियो के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।